टॉप 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर इफ़ यू आर अ बिगिनर तो 5 ऐसी स्ट्रेटजीज देने जा रहा हूँ जो आपकी हेल्प करेंगी इन अपलिफ्टिंग योर करियर, इन अपलिफ्टिंग योर ट्रेडिंग करियर, इन अपलिफ्टिंग योर इन्वेस्टमेंट करियर इन स्टॉक एक्सचेंज। वेलकम बैक टू लेटेस्ट न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो तो हर इसको एक्सप्लोर, हर डिस्कवर विद हर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दो। सो लेट्स गो। द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पहले स्ट्रेटजीज का दूं किस किस्म की हैं। द इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट कैन बी अ पावरफुल वे टू बिल्ड वेल्थ बट इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स। चूजिंग द राइट अप्रोच कैन सेट द फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पर 5 effective strategies आ सकती हैं जो यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर डूइंग दिस। द फर्स्ट थिंग इज बाय एंड होल्ड। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ बाय करते हैं और फिर उसको होल्ड कर लेते हैं कि अभी नहीं बेचते, थोड़ा सा रेट हाई होने दो। दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेटजी यू कैन यूज इन योर फील्ड। अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, बाय करते हैं, देखते हैं ओहो बढ़ रहा है, अभी बढ़ गया है, चलो बेच दो। जब वो बेच देते हैं उसके बाद वो मजीद और बढ़ता है, इन दैट केस वो उनके लिए फ़ायदा हो सकता था लेकिन उन्होंने फ़ायदा गंवा दिया। तो अब यहाँ पर बाय एंड होल्ड का कंसेप्ट आपको यूज़ करना चाहिए। परचेज स्टॉक्स विद इंटेंशन ऑफ होल्डिंग देम फॉर द लॉन्ग टर्म रिगार्डलेस ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है नहीं कर रही उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर देखना है। ये क्या, इसका फ़ायदा क्या है, ये रिड्यूस करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एंड कैपिटलाइज ऑन लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ। लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ पर आपको कैपिटलाइज करता है। अब इसमें कुछ चीज़ कंसिडर करनी है विच यू नीड टू नो अबाउट इट कि रिक्वायर्स पेशेंस एंड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द लॉन्ग टर्म पेशेंस ऑफ चूजन स्टॉक्स। चूजन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म पेशेंस आपको पता होनी चाहिए और आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड पेशेंस भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है दूसरा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अक्सर लोग डॉलर बेस चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं कि डॉलर बढ़ रहा है तो अब इसको सेल कर दो। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। अगेन कंसेप्ट है, इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल्स रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन की बजाय एक रिगार्डलेस इस पर कर लेते हैं। एडवांटेज इसमें क्या है, मिटिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वायलेंटली एंड अवॉइड टाइम द मार्केट। मार्केट को टाइम करने के बजाय वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं। सो कंसिडरिंग क्या रहती है यहाँ पर, इंश्योर कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट बट मे नॉट कैप्चर द लोएस्ट प्राइस को में भी ना यहाँ पर कैप्चर कर सके बट चल जाता है। थर्ड है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट अगेन यहाँ पर आ जाती है, तो दिस इज अगेन अ बेटर थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट इट। एंड इसमें क्या होता है कि फोकस ऑन स्टॉक्स दैट आर अंडर वैल्यूड बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस सच एज अर्निंग एंड बुक वैल्यू। सो फोर्थ आता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्ट इन कंपनीज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन अबव एवरेज रेट कंपेयर टू द मार्केट। मार्केट रेट के हिसाब से अबव होती है वो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब इंडेक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्ट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs जो होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट ट्रैक अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स सच एज द SP500 पर वो चलते हैं तो उस बेस पर वो इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन एंड लोअर इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क। लोअर इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन आपको देती है। अब इसकी कंसिडरेशन क्या है, typically involves lower fees and align with market performance। मार्केट परफॉर्मेंस और लोअर फीस के साथ ये चलती है तो अगेन एक काफ़ी विन विन सिचुएशन हो सकती है आपकी। सो बिगिनर्स के लिए ये 5 स्ट्रैटेजीज काफ़ी हेल्प कर सकती हैं इन केस टू बिल्ड अप देयर करियर इन स्टॉक एक्सचेंज। एंड ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी और कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड भी करना है, तो वो कौन सी हैं तो अच्छा नेक्स्ट किसी वीडियो में हम देखेंगे एज अ बिगिनर विच यू नीड टू नो अबाउट इट। तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।